खबर जनपद कानपुर देहात के पुखराया स्थित नगर पालिका परिषद के बैंकेट हॉल से है, जो केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा संस्कार सुशासन सम्मान के अंतर्गत एक भव्य विशेष जनसंपर्क व जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पूनम दिवाकर के दिशा निर्देशन में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचवान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं रेणुका सचवान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन भव्य स्वागत समारोह के साथ हुआ। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नगर पालिका परिवार द्वारा मुख्य अतिथि राकेश सचवान व विशिष्ट अतिथि रेणुका सचवान का स्मृति चिन्ह भेंट कर पटका पहनाकर पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में अधिशासी अधिकारी मूसानगर अमरोदा पुखराया उपस्थित रहे। इसके साथ ही बैंकेट हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभार्थी व स्थानीय नागरिकों की उपस्थित रही, जिन्होंने सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बता दें कि कैबिनेट मंत्री राकेश सचवान ने कहा, सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को गरीब, किसान, महिला, युवा व श्रमिक वर्ग के कल्याण हेतु संचालित सरकारी योजनाओं के महत्व से अवगत कराया। कार्यक्रम स्थल पर सरकार द्वारा चल रही योजनाओं के स्टॉल भी लगाए गए। यह आयोजन शासन जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से अत्यंत सफल रहा। और गुजरात में 13 वर्ष मुख्यमंत्री रह करके गुजरात की और गुजरात प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगातार उन्होंने सेवा की और आज तक लगभग 7वीं बार वहां लगातार भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार बनती चली आ रही। तो 25 वर्ष जिन्होंने जनता की सेवा में बिताए और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान जिन्होंने दिया है, उन्हीं की याद में, उन्हीं की तमाम सारी योजनाओं को लेकर के आज ये 5 तारीख से 31 तारीख तक योगा दिवस तक कार्यक्रम चल रहा है। आप जानते हैं कि मोदी जी ने योगा दिवस को भी जब 2014 में वो आए, तो चूंकि योगा आज नहीं, महर्षि और बड़ा पुराना हमारे संत लोगों के द्वारा ये योग का कार्यक्रम होता रहा है और पूरी दुनिया के लगभग 116 देशों को एक साथ जोड़ करके कल 21 तारीख को पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में योगा दिवस मनाने का जो काम हो रहा है, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही बड़ा योगदान है। आज यहाँ पुखराया में एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पे हमारे प्रबुद्ध वर्ग पुखराया के लोग सम्मिलित हुए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा की जो 12 साल गरीब कल्याण की योजनाओं और प्रदेश और देश को जो एक अभियान के तरीके आगे बढ़ाया, उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी दी गई। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है। 12 वर्षों में देश का चौमुखी विकास हुआ है। उसी के चलते आज उन्होंने पूरे देश के सबसे सर्वोत्तम प्रधानमंत्री के रूप में बने हैं निर्वाचित प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को भी तोड़ करके उन्होंने अपना स्थान बनाया है। लगातार 12 साल देश की सेवा और 13 वर्ष गुजरात की सेवा करके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बिना छुट्टी लिए, बिना थके, बिना डिगे प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर मैं पुखराया की तरफ से भी उनको हार्दिक बधाई और स्वागत देता हूं। और उनके द्वारा जो गरीब कल्याण की योजना, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, हर वर्ग का उद्यमी हो, जो तमाम सारी योजनाएं बना करके पूरे देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। जो उन्होंने रोड मैप 2047 का बनाया है, ये ऐसे महसूस होता है कि 2014 में जब उनको देश की सत्ता मिली थी, तो ये हमारा देश आर्थिक दृष्टि से 10वें स्थान पर था और आज उनके नेतृत्व में 4थे स्थान पर है। शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ भारत अग्रसर है। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि मोदी जी के मार्गदर्शन पर योगी जी के भी 9 साल प्रदेश के सेवा और कल्याण सुशासन के पूरे हुए। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को बढ़ाने में, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने में, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, विद्युत आपूर्ति हो, कानून व्यवस्था हो, हर घर जल योजना की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, प्रधानमंत्री
आवास की बात हो, निःशुल्क जो खाद्यान्न वितरण की बात हो, हर तरह से आज व्यापारियों से लेकर के युवाओं को चाहे रोजगार देने के लिए तमाम सारी योजनाएं चला करके लोगों को रोजगार से भी जोड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी जिस तरह का विश्वास जनता के मन में, जनता के दिल में हमारे मोदी जी और योगी जी के प्रति बढ़ा है, उससे निश्चित तौर पर इनके नेतृत्व में प्रदेश आगे जाएगा और आने वाले चुनाव में भी पुनः कमल खिलेगा और इनके नेतृत्व में सरकार बनेगी।